यासिर भाई क्या हो रहा है ये? अरे अपूर्वा भाई, कोई कुछ भी दे, मैं अभी भी बोलूंगा 17 तो लाएंगे, 17 से कम नहीं आएंगे। अरे ये तो 25 दे रहा है भाई। हाँ, 25 देने दो उसको, गुप्ता को जितना देना है देने दो, 17 सीट तो लाएंगे, 17 से कम नहीं होगा। अरे ये भाई तो 25 जिता दिया और यूपी में जिता दिया, 400 सीट जिता दिया वो। अरे अपूर्वा भाई, ओवैसी को हरा दिया, मैं गजब कोई भी नहीं मान सकते जब ओवैसी सर। को हरा दिया वो, पता नहीं किस किस को हरा दिया है वो बंगाल में 11 सीट दे रहा है वो, वो टीएमसी को। ओडिशा में 20 सीट दे रहा है अपूर्वा भाई, बताओ। 20 सीट। गुप्ता जी को लपक के पैसा मिला इस बार, या फिर वो बिल्कुल सही है और हम बिल्कुल गलत? आज सब बोलेंगे भाई, सबको खुला खेल है। पर जब मेरे पास लिमिट है 10 लोगों की, कुंफू वुंफू सब बोल सकते हैं आज। लेकिन मुझे मुझे आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे कर्नाटका का डाटा डाइजेस्ट नहीं है। बाकी बाकी में कर्नाटक भाई मेरे अभी को पार्था के बंगाल का भी डाटा डाइजेस्ट नहीं है। गुरुराज का स्पेस सुन रहा था मैं। मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं, मैं पार्था से मेरी बात, मेरे को ये नंबर, पार्था वाले नंबर 5 दिन से पहले मालूम थे, लेकिन हम लोगों ने इसको सीक्रेट रखा। पार्था, अरुण अरुण जो ये सब लोग कर रहे थे, अरुण का साथ में स्पेस था, आज शाम को हुआ 6:30 बजे। मैंने, अरुण ने जो बताया मुझे वो, और जो महाराष्ट्र में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो महाराष्ट्र में भी 28 जिता रहा है वो 30। अरे आप सुधीर सूर्यवंशी का देखिए ना रिट्वीट, उन्होंने एक लोकल चैनल का किया हाँ है एग्जिट पोल। वो सही है। अब देखो, मैं, लोगों ने क्या हिसाब से वोट किया क्या नहीं किया वो तो लोग जाने। लेकिन ये मुझे इस बात भी में 400 सीट जिता दिया इसने। अगर वो 400 जीतता है तो मैं क्लियर ही कट बोलूंगा कि इस चुनाव में बहुत जबरदस्त धांधली हुई है। और मुझे बोलने में बिल्कुल भी, मैं ईवीएम तो नहीं मानता, अगर ये सब अरे होता है। 400 में मैं आंध्रा में बीजेपी को 4 सीट, केरला में 2 सीट, अरे कुंफू भाई, तमिलनाडु में। 4 नहीं 6 सीट दिया है वो आंध्रा में। भाई क्या मतलब, फूकू के क्या मतलब, कुछ भी कर रहे हो सर्वे। मतलब केरला में 2 सीट, मतलब ये तो मतलब मैं मान ही नहीं सकता है। बीजेपी का सबसे पीक था 2019, 14 से भी ज्यादा पीक मैं 19 मानता हूँ। 19 में बीजेपी नहीं ले पाई, 24 में तुम कैसे क्या ऐसा कर लिए भाई केरला में। मैं नहीं मान सकता। मैं फिर भी कुछ सीटों का जैसे मैं चलो चलो, सबको एक्चुअल में सुनते हैं क्या है ना। सुनते कुंफू, तुम हो कोच बनो। तुम तुम मॉडरेट करो। मैं तो क्या है कि डाटा क्रंचिंग कर रहा था कुछ, पर मैंने कहा स्पेस कर लेते हैं। अभी अरुण भी आएंगे, पार्था भी आएगा, सब आएंगे। स्पेस लंबा चलेगा रात को, तो आप लोग संभालो अरे इसको। अपूर्वा भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, डेटा के रिलेटेड नहीं है। हम्म। शिंदे और यूबीटी लगभग लगभग 14 सीट में आसपास लड़ रहे हैं, तो 10 सीट उनको कैसे दे रहा है, 12 सीट उद्धव को कैसे दे रहा है? वो प्रदीप, वो ये वो बताओ वो- मेरे को। वो फूक के आया है वो, उसको छोड़ो यार। पता नहीं क्या क्या नंबर दे रहा है वो, क्या ही नंबर दे रहा है वो। मतलब, वुमेन्स इज नॉट वोटिंग इन कर्नाटका टू कांग्रेस, दैट मीन्स क्लियर ना, ये तो क्लियर हो गया। सब खा पी के मोदी को वोट दिया है, ये हो गया ना। यही हुआ ना उसका मतलब तो। बंगाल में वो लक्की मंडार चला ही नहीं, है अरे ना। अपूर्वा भाई, कल मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, यहाँ पे लोग बेटिंग लगा रहे हैं 17 से कम नहीं आएगा करके। अरे यार देखो, मैं तो तुम्हारे भरोसे ही हूँ, मैं तो कर्नाटक गया भी नहीं। पर मुझे जितना लोग, अभी तफिल भाई बोल रहे हैं कि वो सी वोटर तो 5 सीट ही दे रहा है वो एनडीए को बिहार में। तो ये प्रदीप गुप्ता 8-12 दे रहा था। बोलो टफिल भाई। हाँ, नमस्कार अपूर्व सर। सभी हम्म। भाइयों को नमस्कार। अपूर्व सर, 3 महीने से आप लोग, मैं आपके स्पेस में आ रहा हूँ, आप देख हम्म। भी रहे हूँ। मैं हम्म। पूरे इंडिया में क्या एग्जिट पोल दे रहा है नहीं दे रहा है उस पर मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। उनका हम्म। काम है देना होगा। मैं बिहार पर शुरू से बोला कि मैं बिहार पर हूँ, बिहार पर फोकस कर रहा हूँ। और मैं हम्म। 3 महीने से बोल रहा हूँ कि बिहार में इंडिया अलायंस हम्म। एटलीस्ट 14 सीट जीतेगा मिनिमम। और मैं हमेशा कहता था कि मैं फेज वाइज जो भी आएगा डेटा उसको मैं रिवाइज करूंगा या उसको बताऊंगा। तो हम्म। आज के डेट में फाइनल आंकड़ा मिनिमम, मिनिमम, मतलब हम मानेंगे ही नहीं, हम पूरा डेटा लिख कर रखा हुआ हूँ। एटलीस्ट 14 सीट जीत रहा है। और बेस सिनारियो में ये जो है आंकड़ा 22, 23, 24 तक जा सकता है बिहार में। लेकिन मिनिमम 14 सीट जीतना है। जैसे आज के फेज में आरा हम्म। की सीट जो मैंने कल बोला था कि मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो आज जो 8 सीट हुआ है इसमें 4 सीट इंडिया अलायंस कंफर्म जीत रहा है। आप किसी से ही पता कर लो जो अपने कंस्टिट्यूएंसी में है, जो जहां ग्राउंड पर है। आप बक्सर में आज चुनाव हुआ, बक्सर का डेटा उठा के देख लो।
जो शहर का डेटा वहाँ कितना डिवीजन हुआ है आनंद मिश्रा के इसमें, जो कि निर्दलीय खड़ा हुआ है। बक्सर की सीट आरजेडी जीत रही है, आरा की सीट माले जीत रही है, पाटलिपुत्रा की सीट मीसा भारती कंफर्म जीत रही है और उसका मार्जिन 1 लाख रहेगा। मैं आज दिन भर पूरा पाटलिपुत्रा के सिर्फ फुलवारी और पालीगंज और विक्रम घूमते रहा हूँ, मिनिमम 1 लाख मार्जिन से मीसा भारती आज जीत रही है। अब एक्सेस न्यूज 18 क्या दिया नहीं दिया, किसको जिता रहा वो नहीं मालूम है। और एक चौथी सीट जहानाबाद, ये आज के फेज की बात बता रहा हूँ। अब फर्स्ट फेज से आते हैं, मैं फर्स्ट फेज से शुरू से बोल रहा था। औरंगाबाद की सीट आरजेडी अभय कुशवाहा कंफर्म जीत रहे हैं, कंफर्म नो डाउट। बाकी गया में फैट है और नवादा में फैट है, जम्मू उसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। वहां क्या होगा नहीं होगा 4 जून को मैं देखूंगा। जो कंफर्म सीट है अररिया की सीट। भाई तुफैल भाई, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं अरे आपकी अरे मैं इवन की एक मिनट गया की सीट पे ज्यादा कंफर्म हूँ। रुको। अब आप हाँ सोच लो कि बीजेपी पूरे पंजाब में सिर्फ 2 सीट पे अच्छे से चुनाव लड़ी है, सिर्फ 2 सीट पर, और बीजेपी को ये लोग 4 सीट दे रहे हैं। मतलब क्या एग्जिट पोल है भाई, क्या कुछ भी। इसी से मतलब पंजाब का अगर कोई होगा, अभी तो कोई है नहीं लेकिन कोई आएगा ही, आपके स्पेशल सब लोग बहुत लोग आते हैं। 1 मिनट में बिहार को खत्म कर लेता हूँ, 2 से 3 मिनट में, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। ये हो गया हाँ ठीक है। अररिया की सीट बीजेपी कंफर्म हार रही है। कटिहार की सीट जदयू हार रहा है। किशनगंज की सीट जदयू हार रहा है। खगड़िया की सीट लोजपा हार रही है। ये सब मैं कंफर्म बता रहा हूँ। समस्तीपुर की सीट शांभवी चौधरी हार रही हैं। ये सब सीट उजियारपुर नित्यानंद राय हार रहे हैं। ये सब 14 सीट जो है इंडिया अलायंस कंफर्म जीत रही है। इसमें मैंने वैशाली को कंसीडर नहीं किया, शिवहर को कंसीडर नहीं किया, जो क्लोज फाइट में इवन महाराजगंज हो गया, ये सब मैं सीट जोड़ ही नहीं रहा हूँ, कंफर्म सीट बता रहा हूँ। बाकी एग्जिट पोल क्या दे रहा है उसी से मैं बोला। मैं शुरू से कह रहा था कि 14 सीट एटलीस्ट। अब मान लीजिए गया की सीट जीत गया, नवादा की सीट जीत गई, जो कि मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जब तक कंफर्म नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा। लेकिन 14 से अगर कंफर्म नीचे आता है बिहार में इंडिया अलायंस, तो ये इलेक्शन मैं मान लूंगा। अदर स्टेट की मैं नहीं कह रहा हूँ, कर्नाटका में क्या सीट है या वो जो वहां पर है ग्राउंड पर वो लोग जाने, लेकिन बिहार में मिनिमम 14 सीट जीतना चाहिए। और उसके बाद ये जो चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग जैसी संस्था है जो कि आर्टिकल 324 में हमारे जो संविधान के जो ये लोग थे जो संविधान सभा में वो बना के गए, एक स्वतंत्र संस्था जिसको संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया। ये गवर्नमेंट मतलब उसको मतलब पालतू कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है। और ये एक साइकोलॉजिकल बना के दिया जा रहा है कि भैया 400 350 जीत रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं बनता। बिहार में एटलीस्ट 14 सीट इंडिया अलायंस मिनिमम जीतना चाहिए, मिनिमम। मतलब मैं इस नंबर पर आज भी एकदम ये रिजिड हूँ। और मैं सीट वाइज आप बता दूंगा कि कितने कितने लाख से कितने कितने हजार वोट से जीते। सारण की सीट राजीव प्रताप रूडी एज पर है, जीत रहे हैं, उसको मैंने कंसीडर नहीं किया। वैशाली की सीट मैं जान रहा हूँ कि मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं। शिवहर की सीट मैं जान रहा हूँ रीति जायसवाल जीत रही है। सीतामढ़ी की सीट जान रहा हूँ कि देवेश चंद्र ठाकुर जीत रहे हैं, अर्जुन राय पीछे हैं। मुंगेर की सीट ललन सिंह पीछे हैं, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है, जो मैंने देखा ग्राउंड पर 3 महीने घूम के बिहार में, और आज मैं फुर्सत पाया हूँ, तो एटलीस्ट बिहार में 14 सीट इंडिया अलायंस जीतेगी। एग्जिट पोल क्या कह रहा नहीं कर रहा, हम उसमें अब 4 तारीख का मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। नहीं टफल भाई, आप बिल्कुल सही गए हैं। हाँ बोलो। बिहार में आपका डेटा बिल्कुल सही है। मैं आप जो सीट पे बताए हैं वो सीट एकदम आरके सिंह की सीट मुझे भी लग रही थी, मेरे यहाँ से लगी हुई सीट है क्योंकि मेरा घर विक्रमगंज है। लेकिन आरके सिंह का चुनाव उतना इजी नहीं है, ऑल्दो निकल जाएंगे 10-20 हजार के मार्जिन से। लेकिन अब कोई काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को जिता दे तो मैं मान लूंगा कि इलेक्शन रिग्ड है। असंभव है उपेंद्र कुशवाहा का जीतना, असंभव। अपूर्व भैया वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि आरा की सीट जो है आरके सिंह, जहां 1.5 से 2 लाख से जीतते हैं, और वहां भी उनके पार्टी कैडर से बोलिएगा, भाजपा वाले से, वो भी बोलेंगे कि चुनाव फंस गया, सुदामा प्रसाद जीतना हाँ चाहिए। फंस गया है, लेकिन निकल जाएंगे 20-25 हजार से वो निकल जाएंगे। मतलब 25 हजार लोकसभा में कुछ होता नहीं है, वो भी पलट सकता है। महाराज हाँ वो भी नहीं एक्चुअली एक जगह जो जगदीशपुर बेल्ट है वहां से उनका ठीक, मैं भी वहां से वो निकल रहे हैं तो वही उनको एज दे देगा। अब लेकिन अपूर्व भैया जगदीशपुर की आप बात कर रहे हैं, वहां के जो विधायक है, वहां के जो कुशवाहा समाज के नेता भगवान सिंह कुशवाहा, उस पर डिपेंड करता है कि वो जगदीशपुर में कुशवाहा का कितना वोट ट्रांसफर कर रहा है। नहीं वो नीतीश कुमार फैक्टर वहां ऐड हो गया। एक्चुअली रोड वाला जो मैटर है ना उससे ऐड हो गया, तो वो निकल रहे हैं वहीं से, वही सीट उनको ना, वो जगदीशपुर बेल्ट जो है उनको एग्जिट पोल का मैं मानता नहीं। हाँ लेकिन अगर अपूर्व भैया कोई आरके सिंह को क्लियर कटेज दे रहा है तो इस बात को अगर आज कोई वही उपेंद्र कुशवाहा का अगर आज टुफेल भाई आप जज किए होंगे, मेरे मम्मी पापा वोटर हैं वहां के, मुझे पता है।
अब उपेंद्र कुशवाहा अगर थर्ड पे नहीं आएगा तो मैं मानूंगा इलेक्शन रिग्ड है भाई, बिल्कुल सवाल ही बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, लेकिन जो सीट मैं तो देखा, जो सीट मैंने एनालाइज किया, उसमें मैं बता रहा हूँ कि 14 नहीं नहीं, सीटें ये आपका आपका मैं आपका जो विश्लेषण है टुफेल भाई, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। जैसे आप रितु जायसवाल की सीट बोले, वो भी सीट एकदम 19-20 की सीट है। 19.5 मैंने पॉइंट अब कोई निकल सकता है, वो तो लास्ट मोमेंट का ईवीएम कोई जानता नहीं है, लेकिन 19-20 की सीट है। आप फिर एक और सीट बोले हैं, किसका बोले हैं आप वैशाली। 5-6 सीट। हाँ वैशाली, वैशाली 100% मुन्ना शुक्ला निकल रहे हैं। हम्म। इवन की अपूर्व भैया के स्पेस मैं बोल रहा हूँ, आपको भी पता होगा, चिराग पासवान भी फंसे हुए हैं अभी। भैया, तो ये सब चीजें अभी एग्जिट, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, जो एग्जिट पोल मैंने जो 5 मिनट देखा, उसका मैं बता देता हूँ सारा। मैं तो देख ही नहीं पाया भाई, मैं तो जानता था, मेरे अंदर तो पेशेंस ही नहीं था। मैं मैं आपको सिर्फ बताता डेटा हूँ, लास्ट। मैं आपको बस 1 मिनट बताता हूँ। मैं देखा बिहार में फर्स्ट 3 फेज में 14 सीट का इलेक्शन हुआ, जिसमें बीजेपी 3 सीट लड़ी थी। औरंगाबाद, अररिया और नवादा। और उस एग्जिट पोल में बीजेपी को दिखला रहा हूँ 14 सीट में 3 से 6 अपना सीट, माइक म्यूट कर लो कुंकू। जबकि अपना बीजेपी ओनली फर्स्ट 3 फेज में बिहार में 3 सीट पर लड़ी है। लेकिन एग्जिट पोल दिखला रहा है बीजेपी 3 से 6, और कांग्रेस को दिखला रहा है 0 से 2। अरे भैया, 3 सीट पर लड़ी ही है, वो 3 से 6 कैसे जीत जाएगी? उस फेज में जब चिराग पासवान 2 सीट पर लड़े हैं, मांझी 1 सीट पर लड़े हैं, बीजेपी 3 सीट पर लड़ी है, और जेडीयू 8 सीट पर लड़ी है, लेकिन बीजेपी को 3 से 6। उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया एग्जिट पोल को। अपूर्व भैया, लेकिन मेरा आप ही से सवाल है एक, आप बड़े भैया हैं, आपको क्या लगता है एग्जिट पोल से आप कितना एग्री करते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं। मैं 0% एग्री करता हूँ आज आज के एग्जिट पोल से। मैं ये कहता हूँ कि जो जमीन पे मैं गया, वो मैंने मैंने तीन तीन ही मैंने तीन ही भविष्यवाणी की है। ये तो कन्हैया जीत रहे हैं, स्मृति हार रही है, 55 यूपी क्रॉस नहीं हो रहा है। ये तीन ही मैंने भविष्यवाणी की है। अगर आप मेरे भले, वहाँ कभी हटाता भी नहीं अपने। वो हो सकता है गलत भी हो, सही हो, लेकिन मैंने प्रिडिक्शन नहीं किया है नहीं क्योंकि नहीं नहीं, आपका प्रिडिक्शन एक गलत हो सकता है कन्हैया वाला, क्योंकि मैं उस सीट पे कैंपेन किया हूँ तो मैं जानता हूँ। और बाकी जो आपका ये दोनों सीट है, दोनों ये सही होगा, मैं ये इस बात को देखो, मानता मेरे हूँ। को तो तीनों सीट पे तो तीनों तीनों गलत बता रहा प्रदीप गुप्ता। तो मैं क्या ही बोलूँ। मेरा ये कहना चाहता कि एक्चुअल में बीजेपी 251 से 270 के आसपास है। ये या तो हो सकता है इनको प्रेशर करके इतनी सीटें दिलवाई गई है कि एटलीस्ट वो फिगर जस्टिफाई हो जाए, कि 250 का फिगर जस्टिफाई हो जाए। और अगर बीजेपी 250 पे खड़ी है, तो अगर एक दो इधर उधर के वोट जुटान पड़े तो इसके अलायंस पहले इंटैक्ट रहे, इधर उधर ना भागे एनडीए को दूसरी पार्टी। ये सब करने के लिए शायद ये एक माहौल बनाया गया हो, ये हो सकता है। क्योंकि मुझे भी आज भी लगता है बीजेपी का एक्चुअल फिगर 250 से 270 के बीच होना चाहिए, बीजेपी अलोन, एनडीए की बात नहीं कर रहा। और अगर ये एग्जिट पोल ठीक होते हैं, तो फिर तो मैं ये कहूँगा कि स्पेशली कांग्रेस के लिए कहूँगा, उन्हें पॉलिटिक्स से बाहर हो जाना चाहिए। मतलब सारे इलेक्शन का बहिष्कार करके ही बैठ जाना चाहिए, कि जब तक चुनाव आयोग पे सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बैठा के इसमें सुधार नहीं करता इन चुनाव पे, तब तक चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। चुनाव में पार्टिसिपेट करना बंद करना चाहिए कांग्रेस को। बस ये कहना चाह रहा शरद भाई को सुन लेता हूँ। शरद भाई बड़ा अच्छा, शौकीन, अब मार्केट उठ जाएगा कल जबरदस्त तरीके से। हाँ हाँ, अरे सब बेवकूफ थोड़ी होते हैं यार। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कितने लोगों ने 20 साल पहले का एग्जिट पोल देखा है या सुना है, या 2009 का सुना, 2004 का सुना? किसी ने सुना है क्या? क्या होता है मालूम है क्या एग्जिट पोल में? खाम खा एग्जिट पोल। और अब ये सीट वाइज डिस्कशन करना बंद कर दो ना पूर्व भाई। क्या मतलब है इधर से वो 20,000 वोट से? किसी को कुछ मालूम ही नहीं है मेरे हिसाब से। ये बक्से में से ऐसा निकलेगा ना अपूर्व भाई, तुम भी अल्लाह का नाम लेगा और मैं भी लेगा अल्लाह का नाम। तो मेहरबानी करके इधर कुछ भविष्यवाणी मत करो। हाँ, आप अपना रुझान बता दो कि 250 आएगा, 300 आएगा, 400 आएगा, 800 आएगा, 1200 आएगा, 100 आएगा, वो बोलो। लेकिन जौनपुर में, शबादपुर में, क्या मालूम कौन सा सिटी है, ये सब का कुछ मतलब नहीं है अभी ये सब डिस्कस करने को। हाँ, अगर आपको बोलने का शौक है तो अलग बात है, लेकिन अभी डिस्कस होना चाहिए कि अभी एग्जिट पोल आए तो आपके हिसाब से
आपने ओवरऑल क्या लगता है ये पंकज भाई जो बोले कि 250 आएगा 270 आएगा या वो कांग्रेस को ये करना है, अरे यार अपने कौन होते हैं किसी को एडवाइस करने वाले? अपने से अपना नाड़ा भी बंदा नहीं जाता है और दूसरे को एडवाइस करते हैं। प्लीज होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ. What you see in exit poll, opinion polls is entirely driven by politics and agenda. All the news channels are on the what do you say, खैरात पे चलते हैं गवर्नमेंट के, तो वो तो वही बोलेंगे जो बोलना चाहे। और अभी रिक्वेस्ट है बिहार में इतना आएगा ये सब, क्या मतलब ये डिस्कस करके ये डिस्कस करो ना भाई कि 250 आएगा। जो ये पंकज भाई बोला बराबर बोला, ही गेव हिज ओपिनियन 250 270, मैं बोलता हूँ 220 आएगा। ऐसा डिस्कस करो ना। अभी वो सीट वो फंसी पड़ी है तो फंसी पड़ी है तो फंसी पड़ेगी। अब क्या करोगे? वो चिराग पासवान लंबे से हारेगा, चल मैं बोलता हूँ, और नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कितना सीट आएगा उस पर अपने डिस्कस करो। अपूर्व भाई आप एक आंकड़ा बोलो। ये यूपी व्यूपी छोड़ो यार, तुम 55 अवस्था स्मृति ईरानी का छोड़ो, तुम एक नंबर दो। हाँ मैं देता हूँ 220 से 240। चलो My number is sir between 250 to 280. अच्छा, इसमें तो वो तो अच्छा हुआ तो वो बोला नहीं 500 और 543 के बीच में। नहीं 250 एक्चुअल सर मैं आई एम इट इज माय कंजर्वेटिव डाटा What he wants बट to, अरे what बॉस, he wants to, let me clear the thing. What he wants exactly 5 to 7 सीट चलेगा। अब 30 नंबर का नंबर मत दो प्रदीप गुप्ता। अरे 30 सीट मतलब 10% का हाँ मार्जिन ऑफ एरर होता है। देख, I know one thing शरद भाई कि बीजेपी is not touching 272. That's my number. एग्जैक्टली आई बैंग ऑन दिस आल्सो। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। So आइदर यू से बीजेपी so इज टू। my number is 244 exact. ओके या दैट्स द स्पिरिट एंड प्लस माइनस 10। No plus minus 10. नहीं No नहीं, plus minus. नहीं लगा। माय नंबर इज 250 प्लस माइनस 10। यस ओके, तो अभी आप ये ऐसा करो ना स्पेस यार। But Sarath sir, I am not able to digest the Punjab data that अरे BJP is तेलंगाना winning क्या? 4 seats there अरे आप there itself. अरे कुंफू भाई कुंफू कुंफू बॉस नहीं नहीं वन मिनट। अच्छा हाँ सर। एक सर भाई कुंफू हाँ, ये ठीक है हाँ। पंजाब में जो भी होवे डाइजेस्ट क्यों करना है? खत्म हो गया मैटर। नाउ व्हाट इज द एम? नॉट द एग्जिट पोल आल्सो, आवर एम इज ऑन द 4th of June। उसका बात करो नहीं। आप बोला 250, अपूर्व भाई 244 बोला, मैं बोलता हूँ 230 बोलता हूँ। तो ये ऐसा स्पेस बढ़ाओ ना, अच्छा लगेगा और किसी का नॉलेज भी बढ़ेगा। ओके श्रीनिवास बोलो, तुम कब से हैंड रेज किए हो, बोलो। नहीं आज जो कुछ मतलब स्वयंभू ज्ञानी लोग जो सर्वे किए कुछ चैनल पर के मुंबई में रहते, वो बताया उन्होंने करते सर्वे का जब डेटा दे रहे थे तो उनके बारे में जरा बताना था कितने ज्ञानी लोग हैं मुंबई में बैठे। महाराष्ट्र का डेटा दे रहे थे। शिंदे को नंबर दिया 8 से 10, उद्धव ठाकरे को नंबर दिया है 10 से 11, है ना। कुछ लोग हंस रहे हैं, उनको पता है मैं आगे क्या बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी जो लोग उनकी जानकारी के लिए, डायरेक्ट दो शिवसेना के बीच में फाइट है 13 सीटों पे। तो अगर 10 से 11 उद्धव ठाकरे जीत रहे हैं और 8 से 10 शिंदे जीत रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी की सीट खा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सीट वैसी की वैसी ही है, कम नहीं हो रही है। तो पता नहीं कौन से मतलब 13वीं 14वीं पार्टी से उद्धव ठाकरे जीत रहे हैं और उनकी भी सीटें बढ़ रही है, इनकी भी सीटें बढ़ रही है। तो आप 4 जून को आश्चर्यचकित ना हो कि अगर 2 उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट देती है जीत का कुछ कुछ सीटों में महाराष्ट्र में। तो ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, स्वयंभू अपने आप ज्ञानी मान बैठे हैं। और जो चैनल पे वो कर रहे थे सर्वे, उनके
उनके जो एंकर बैठे थे उनको भी पता नहीं ये बात दिमाग में कैसी नहीं है, वो भी बड़े तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। वो भी इनके जितना ही ज्ञान पाले रखते हैं। तो सर्वे के बारे में तो कुछ ज्यादा कहने लायक है नहीं, ये जो मैंने बोला उसके बाद। लेकिन 4 जून को बहुत मार पड़ने वाली है, ये जरूर बोलूंगा मैं। ये इतना कॉन्फिडेंस मुझे कभी नहीं था किसी एग्जिट पोल को नकारने का, या किसी भी पोलस्टर के प्रेडिक्शन को ऐसा गरियाने का एक तरीके से। लेकिन बहुत मार पड़ेगी, लिटरली बहुत मार पड़ने वाली है 4 जून को उस मुंबई वाले बंदे। चलो शरद भाई, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि लेट्स वेट फॉर 4 जून ना। आई दैट्स व्हाई आई नॉट कमेंटेड एंड प्रिडिक्टेड एनी। पिछली बार श्रीनिवासन जबरदस्ती मेरे को करवा देता, मैं तो पिछली बार भी मुंड में नहीं था मैं। अरे यार ये क्या हर बार आप मेरे पे, मैंने थोड़ी तूने बोला था, पीछे बाकी पड़ के सब बोला कि लोग थे। बोल कर दो कर दो कर दो। अरे बाकी सब जो स्पीकर थे उन्होंने बोला था, तो मैं अगर अकेला थोड़ी था। तेरी बात मानता था, आज भी तेरे को मानता हूँ, तेरे को हमेशा माइक मिलता है। तो मैं ये बोलता हूँ, लेट लेट मी कम टू यासिर भाई आ गए। देखो शरद भाई की एक बात, शरद भाई ये सब लोग है ना वॉलंटियर है, ये अपनी अपनी सीट के महायोद्धा है। तो इस समय ये अपनी सीट के बारे में बात कर सकते हैं, हर कोई आदमी कोई उड़ीसा की बात थोड़ी करेगा बैठ के तांद्रा में। ये तो अरे यासिर पर बट इट इज नॉट रेलेवेंट नाउ ना। yeah, you are relevant, but they will give you actual picture of what has happened in their own seat. That's अरे something. नहीं, आप एक बात समझो अपूर्व भाई। Let, आप no, तो let me conclude. They know the CA, chartered accountant, company secretary knows the what is there going on in their balance sheet. Agreed or not? तो अरुण सर, यासिर, मैं यासिर से सुनना चाहता हूँ। यासिर सर थोड़ा सा मुझे हाँ भैया, आप ऑडिबल हैं। मैं कुछ डेटा देख रहा था। वो एक्चुअली आज इलेक्शन हुआ है मैंने बिहार में ना, तो मैं उसी का प्रदीप डेटा भाई, देख रहा था। मैंने वो प्रदीप गुप्ता की असलियत ऊपर लगाई है, मेरा पुराना ट्वीट है। नहीं नहीं नहीं, मैं उनके सर्वे को रिलाई नहीं करता हूँ, क्लियरली नहीं मैं नहीं, बोल रहा हूँ। पंजाब में एक मिनट, नहीं एक ये लोग मिनट जो, एक मिनट, नहीं लेट मी अपूर्व टेक। बस एक सेंटेंस, ये जो आप इसको सर्वे बोल रहे हैं ना, सर्वे बोलना छोड़ दो। सर्वे हो ही नहीं सकता है, एक सीट पे 2 आदमी कैसे जीत सकता है? ये सर्वे होता है क्या? नहीं ये नहीं सर्वे है ही नहीं। श्रीनिवास भाई, आपको पता नहीं है, वहां शिवसेना वर्सेस कांग्रेस लड़ रही थी यार। वो कांग्रेस से सीटें जीत तो रही है, तभी कांग्रेस दो पे अटकी हुई है यार। गलत बात है, उनका सर्वे ठीक है। अरे पंजाब का कोई आदमी भाई, पंजाब में बीजेपी 4 सीट, मैं मतलब कुछ भी। कुल्फू भाई, मुझे बता पाए, मतलब मुझे पंजाब का डाटा डाइजेस्ट। आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीट, क्या बोल रहे हो कुल्फू यार? भाई मैं बोलूं, मतलब कुंफू कुछ भाई, भी। नहीं नहीं, एक मिनट कुंफू भाई, आप ये अपूर्व भैया बोलेंगे, अपूर्व भैया के पास सब लोग आते हैं। अपूर्व भैया के पास पंजाब का डाटा होगा, हमको पता है। बोलिए अपूर्व भैया आप। देखिए मेरे पास सारा डाटा है और मेरे पास सारे नंबर है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि देखो चुनाव में जो प्रदीप गुप्ता बोल रहा है ना, ये देखो आई ऑलवेज नो कि एनडीए इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, पर आई ऑलवेज नो दैट वन थिंग कि बीजेपी विल नॉट टच द मैजिक मार्क, और आई स्टिल होल्ड दैट 244 वो बढ़ ही नहीं सकते उससे ज्यादा। अब वो कैसे बढ़ रहे हैं क्या नहीं, दैट्स व्हाई आई गिवन द नंबर 244। So they are crossing 358, whatever. They are giving 400 to NDA. So I don't want to comment on jokers. But लेट अगर ये जो हो रहा है तो बड़ा बड़ा रिगिंग हुआ है बॉस, और मैं आई एम बहुत बहुत बड़ा बड़ा रिगिंग हुआ है भैया। 2019 से बड़ा लहर, मतलब 84 के बाद मैं लहर मानता हूँ, तो 2019 को ही मानता हूँ। उससे बड़ा लहर मतलब वो हो तो नहीं ये तो सकता है। ऐसा, ये और तो उसके लहर नहीं, ये तो सुनामी है फिर। हाँ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है मतलब चुनाव देर का इज फिर नो तो। इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देर इज नो इशू ऑफ द इन्फ्लेशन, पीपल आर वेरी हैप्पी, पीपल आर वेरी हैप्पी। मतलब सब जब सब सुखी लोग हैं। लेकिन सुकून अपूर्व भैया इसी बात का है कि बंगाल में लोग गलत हुए हैं, बिहार में लोग गलत हुए हैं, तो इसीलिए मुझे इस बात का सुकून है। छत्तीसगढ़ में लोग गलत हुए हैं, तो मुझे इस बात का पीस है कि ठीक है, कुल्फू भाई आओ। अब मुझे 2 मिनट देना प्लीज। नहीं, मुझे एक मिनट मनप्रीत, एक हम मिनट। कुंफू, और ट्रेलर कभी बुरा होता है क्या? पिक्चर बुरी होती है बाद में। समझते नहीं हो कुछ, बोलते ही जा रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके एक्सपीरियंस से मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुनामी आई, और आपने हम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं किया नहीं, होगा, और आपने ज्यादा सुनामी इलेक्शन आई में, मैं थी इस बात से एग्री करता हूँ। 1977 में। बहुत बड़ी सुनामी आई। 77 या 84 नहीं सर? नहीं, 84 में राजीव का था। उसके पहले एक चुनाव हुआ था, जहाँ इंदिरा हार गई थी।
ये वो आफ्टर वाले इलेक्शन मोरारजी की बात देसाई। कर रहे हैं जो मोरारजी देसाई 77 प्रधानमंत्री बने थे। 77 अरे 77 हाँ, मोरारजी देसाई तो जहाँ 77 जहाँ नेशनल। इंदिरा गांधी भी 77 रायबरेली से हार गई इमरजेंसी थी। वाला। हाँ, और 2004 में सबके डबला गुल जितने भी एंकर थे ना, सबका आंख में पानी, इतने रॉन्ग हो गए। तो छोड़ो ना यार, वो भी अपने जैसे इंसान है। नहीं सवाल लेकिन इंसान है ठीक है शर्मा, लेकिन ये कोई तरीका, आप नेशनल टेलीविजन नेटवर्क पे मीडिया तू पे सर्वे छोड़ना कर, तरीके ये का दो मत सीट, समझ। एक अब सीट पे दो अरे ये कैंडिडेट कोई कैसे जीत तरीका है सकते थे? क्या ये देश चलाने का? ईच एंड एवरी चैनल इज ऑन दैट पेरोल यार, छोड़ो ना यार, काय को मगजमारी करते हो? पंजाब में बीजेपी वॉज इन मेन कंटेस्ट इन 2 to 3 सीट्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लुधियाना, जलंधर, होशियारपुर, मतलब गुरदासपुर तो उन्होंने छोड़ दिया था। जो मुझे सुनने में आ रहा था, होशियारपुर दे वर गिविंग दे 101%। उनको लगता था सबसे बेस्ट चांस ऑफ विनिंग है तो वो होशियारपुर में है। वो 3 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं, 4 कैसे दे सकते? और वो भी मतलब मैंने तो ये देखा ना 2 से 6 था, तो ये तो मैं 4 पकड़ रहा हूँ, मतलब एवरेज आउट करके 4 पकड़ रहा हूँ। गुरदासपुर भी मतलब अगर आप गिनोगे तो 4 होती हैं। यार ये कैसे, मतलब क्या दिया मेरे को ये समझ नहीं आया। एक और चीज बताता हूँ, तमिलनाडु में 9 सीट कांग्रेस लड़ रही है, 15 में दिखा रहे हैं कि 15 जीत सकती है। तेलंगाना में आई कैन बेट दैट बीजेपी कैन नॉट गो 7-8, वो 12 दिखा रहे हैं। मतलब कुछ भी करा है इन्होंने, ये सर्वे नहीं, ये भ्रमित करने के लिए किया गया है, ये डिमोरलाइज करने के लिए किया गया है। अगर डिमोरलाइज हो गए तो फिर चुनाव हार जाओगे, अगर डिमोरलाइज ना हुए तो जीत जाओगे। यासिर भाई, कर्नाटका में तो हद कर दी इन्होंने। कर्नाटका में तो ऐसा कर रहा है, मतलब मुझे यकीन तक नहीं हुआ भैया। अगर हमारा काउंटिंग एजेंट डिमोरलाइज हो गया और वो अरे पहले राउंड के छोड़ो बाद यार, छोड़ गया, इतना कॉन्स्पिरसी थियरी मत रखो लाइफ में। इतना 140 करोड़ का देश है, इतना भी नहीं है। ये जो है ना अपने सबके मन में कि ये लोग ये करें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एंड प्लीज डोंट एडवाइज एनीबडी इन कांग्रेस, प्लीज डोंट एडवाइज एनीबडी इन बीजेपी कि ये जो एग्जिट पोल है ना एकदम बराबर है बात। पंजाब में बीजेपी की 5 आएगी, बोल क्या बोलने का है? अमनप्रीत भाई, 0। नहीं नहीं 5 आएगी। भैया मैं अब क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में। हाँ मैं तो किसी 4 तारीख तक रुकना पड़ेगा ना, टू प्रूव मी रॉन्ग। मैं मैं लास्ट एक हफ्ते से प्रदीप का स्टेटमेंट लगातार जहां जहां भी टीवी पे आ रहा देख रहा हूँ, और उसके पिछले एक हफ्ते में उनकी भाषा ऐसी बदली हुई थी कि ये कह रहे थे कि 2024 में न पुलवामा है, न राष्ट्रवाद है, न कुछ है, बहुत टफ है, ये है, वो हो गया है। वो स्थिति नहीं है 2019 वाली। आज जब उनके पे हम लोग 400 पे बहस कर रहे हैं, तो अंजना ओम कश्यप ने लास्ट में उनसे बोला कि देश में 2 ही लोग को मालूम है कि 400 आ रहा है। जैसे ही 400 का आंकड़ा दिखाया आज तक ने, एक प्रदीप गुप्ता को, एक मोदी जी को। तो क्या चमचागिरी, हम लोग क्यों उस फालतू आदमी पे सोचें? 400 उसने कर दिया। परसों तक बोल रहा था कि 272 पार कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, इसके स्टेटमेंट है। मैंने इसमें बहुत से उसको कमेंट भी किए हैं इसे, लेकिन समझ में नहीं आता ये लोग 24 घंटे में रातों रात बदल गए हैं। 125 सीट बढ़ा के मेरे हिसाब से ये पूरे पोलिंग में दिखाया जा रहा है, जो अपूर्व भाई बोल रहे थे कि कहीं इनका गठबंधन भाग न जाए, कहीं इधर उधर इससे होने न लगे, इस 2 दिन मैनेज करने के लिए। मनोज भाई बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम अरुण। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एग्जैक्टली इज हैपनिंग सेम थिंग। अपूर्व, अभी अपूर्व भाई हम यही देख रहे हैं कि अभी मैं 1-2 चैनल्स पे था, पर मैंने इंसिस्ट किया आपसे कि नहीं आज रात को ही करते हैं। पहले तो दोपहर को ही न्यूज़ आ गई थी काफ़ी हम लोगों को, शायद आपको भी, कि यही हाल होने वाला है, और वही हुआ है कि यही नंबर्स आ रहे हैं। 4-5 चीज़ें क्विकली कहता हूँ। नंबर 1 कि किसी को निराशा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल्स सच हो या ना हो, बट इतना बराबर इतना ज़रूर है कि हर्डिंग कर रहे हैं ये लोग, हर्डिंग कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, इतने जर्नलिस्ट ने हर जगह घूम के आए हैं, इतनी बड़ी-बड़ी ब्लॉग की है राजदीप सरदेसाई जैसे जर्नलिस्ट ने कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है 8-10 दिन पहले, और सडनली एग्जिट पोल अभी सब 400 दिखा रहे हैं, 370 दिखा रहे हैं, सभी लोग। ये 10-15 एग्जिट पोल है, हर एक आदमी दिखा रहा है कि 350-400 है। मतलब इसका मतलब क्या है एग्जिट पोल का? मैं भी कॉलेज डेज से एग्जिट पोल कर रहा हूँ।
बट मैं ज्यादातर अपने पैशन के लिए करता हूँ कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है करने को, वोटर बिहेवियर समझने को। एक एग्जिट पोल अपने को आज बता नहीं रहा है कि मुद्दे क्या हैं वोटर के लिए। एक एग्जिट पोल ये बता नहीं रहा है कि उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, कि उनकी सैंपलिंग में कि फीमेल वोटर शेयर क्या है, मेल वोट शेयर क्या है। कोई एग्जिट पोल कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बता रहे हैं अपने को कि ये नंबर्स हैं करके, ये नंबर्स हैं। शायद ये नंबर्स करेक्ट भी हों। अरे पर कुछ तो बताइए कि आपने क्या किया। हमने तो सिर्फ 8 सीट्स पे किए महाराष्ट्र के, वो 8 सीट्स के ऊपर हमने 8 या 10 पेजेस का रिपोर्ट डाला है हमने। गलत भी हो सकते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ हम सही होंगे। अरे पर आप ये तो बताओ कि आपने किया क्या है। आप बताइए। तो अभी किसी ने बताया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं 10 से 11 सीट एक्सिस, और शिवसेना शिंदे को कह रहे हैं 8 से 10 सीट। अरे पर ऊपर वो तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं इतने सीट्स, दोनों को इतने सीट्स मिलना डिफिकल्ट है साथ में। मतलब क्या कह रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो एक हर्डिंग है मेंटालिटी। हर्डिंग मतलब कि ठीक है वो 400 कह रहा है, चलो मैं भी 400 कह रहा हूं। अरे ये दोनों 400 कह रहे हैं, मैं भी 380 दिखाता हूँ। अरे ये तीनों 380 400 कर रहे हैं, तो मैं भी 385 दिखा देता हूँ। तो ये जो एक हर्डिंग मेंटालिटी है, ये आज दिख रही है। भले ही ये सच हो, पर ये गलत है। मुझे अभी भी याद है अपूर्व भाई कि मैं तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन के भी एग्जिट पोल करता हूँ पूना में। तो मैंने किया था, और एक बार मैंने रिलीज किए फिगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन के, और किसी ने नहीं छापा, किसी लोकल न्यूज़पेपर ने। और मुझे जो ऑपोजिशन के कॉर्पोरेटर्स थे, क्योंकि मैं ऐसे ऑपोजिशन के कॉर्पोरेटर्स को हारते हुए दिखा रहा था जिनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता हारने का, तो ये बोल रहे थे कि अरे तेरा पूरा गलत जाएगा, और वो लोग हार गए। बट मैंने कहा कि यार जो अपना डेटा है वो दिखाना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने लोगों ने अगर एग्जिट पोल किया है, क्या एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि जो कहता है नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो 370 मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे 325 ही दिख रहे हैं। सभी एग्जिट पोल्स को 370 कैसे दिख रहा है? इसका मतलब है शायद 1 या 2 लोगों ने नंबर डिसाइड किए, फिर सब लोगों ने कहा चलो यार मैं क्यों कम दिखाऊं, मैं भी 370 दिखा देता हूं। और मुझे कहीं स्टेट से के नंबर से आपत्ति है। महाराष्ट्र तो हम पहले से कह रहे थे कि 24 लग रहा है, काफ़ी लोग वही देख रहे हैं। तमिलनाडु में ये लोग ADMK को 0 to 2 कह रहे हैं, बट लोकल चैनल का मैंने एग्जिट पोल देखा, वहाँ 7-8 सीट्स बहुत क्लोज हैं बिटवीन DMK एंड ADMK। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ADMK को 5-6 सीट आ सकती हैं तमिलनाडु में, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज़ माय ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन। दिल्ली में भी अभी ये लोग कह रहे हैं 54-44, ये कांग्रेस आप अलायंस को 44 और बीजेपी को 54। मेरा खुद का मानना है कि थोड़ा कम हो सकता है। आप देखिए एक्सिस पोल में एक बहुत बड़ी बात आ रही है, काफ़ी स्टेट्स में वोट शेयर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। आप देखिए महाराष्ट्र में कह रहे हैं वोट शेयर डिफरेंस 3% है, बिहार में कह रहे हैं वोट शेयर डिफरेंस 6-7% है, राजस्थान में वोट शेयर डिफरेंस कम दिखा रहे हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े स्टेट्स में भी ये कह रहे हैं कि वोट शेयर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बट सीट शेयर डिफरेंस काफ़ी है। वेस्ट बंगाल में भी वो वोट शेयर डिफरेंस कम ही दिखा रहा है, बट सीट शेयर डिफरेंस बहुत ये लोग ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो और ओवरऑल अगर आप देखें तो वो NDA को 47% और इंडिया अलायंस को 39% दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट सीट्स में ये लोगों ने अभी दिखा दिया है सब लोग कि नहीं, हम 360 से 400 के बीच में हैंग करके। तो मुझे तो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल्स रॉन्ग होंगे, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई तो आता और कहता कि यार मेरे नंबर टैली नहीं हो रहे, मेरे पास अलग नंबर थे। अगर 25 लोग एग्जिट पोल करते हैं तो यार 2 लोगों का तो नंबर अलग रहेगा। इतना मैंने पोल्स फॉलो किया है इंडिया में, US में, वेस्टर्न कंट्री UK में, थोड़ी ना हर आदमी का पोल सेम रहता है अपूर्व भाई। Absolutely. Like, over the period of time, I realized one thing: that they don't do anything methodical. I am telling this thing not from today. Last 6 months, I am telling that all the exit polls. Why they are not publishing the raw data? Why they are not publishing the raw data? Let them publish the raw data. What exactly questionnaires? Everything should be transparent. But they are not doing like you are doing, Arun. Why people are not showing their raw data? What they are exactly doing behind the scenes? What is their raw data? What is they are doing questionnaires? What is sample size for each constituency? How many people are used? How many women voters they have reached? How many Dalits, minorities, scheduled tribes? This is a community sampling, na? So people don't know. हाँ, People know only. जैसे
एग्जैक्टली अभी बीड में हमने आज कहा है एक फैक्टर कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि मनोज जरांगे का मराठा रिजर्वेशन का एजिटेशन आप इसको पॉजिटिवली देखते हैं, नेगेटिवली देखते हैं, आपका कोई ओपिनियन नहीं है। तो हमने वो टेस्ट किया क्वेश्चन कि नहीं, जिन्होंने कहा कि नेगेटिवली देखते हैं 95% ऑफ देम हैव वोटेड फॉर पंकजा मुंडे, बट जिन्होंने कहा कि पॉजिटिवली देखते हैं तो 80% ने एनसीपी को दिया, 20% ने फिर भी मुंडे को दिया। हमने ये नोटिस किया पोल में एंड वी सेड दैट दैट कुड बी वन फैक्टर व्हाई शी मे विन। कि तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई फैक्टर बता ही नहीं रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है कि किन मुद्दों पे वोट हुआ है, कि क्यों 400 सीट मिल रहे हैं, कोई बताने को नहीं तैयार। सिर्फ ये बता रहे हैं कि 400 सीट्स मिल रहा है। 1.5 महीने का इलेक्शन था, 1.5 महीना था सबके पास ये एग्जिट पोल करने के लिए, और अगर अपने को कोई ये नहीं बता रहा है कि क्यों जीत रहा है बीजेपी, ये बहुत सरप्राइजिंग है। बस अभी तो और अगर ये पूछा तो अभी एक ही आंसर आएगा कि प्राइम मिनिस्टर, दैट्स इट, प्राइम मिनिस्टर, बाकी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अपूर्व भाई ये भी है कि ऐसा क्या हो रहा है कि 6 महीने के अंदर तेलंगाना में कांग्रेस को ये फटका बैठ रहा है, ऐसा क्या हो गया 6 महीने में? ऐसा रेवंत रेड्डी ने कौन सा बड़ा मिस्टेक कर दिया? अरे कर्नाटका, if the schemes not working, Yasir is there, I think. The scheme is not working, people not getting money and they're voting for the Modi. It is happening? Then I don't believe. वेस्ट बंगाल में भी काफी हर्डिंग दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट इज अ बिट ट्रबलिंग कि कब समझ में नहीं आ रहा है सच्ची में किसने बराबर किए हैं पोल्स करके। आई एम अ बिट surprised by many of these numbers. I'm surprised. I'm taken aback actually by some of these numbers. Yeah, I know one guy in Bengal, he's openly challenged Pradeep Gupta. If you felt wrong in Bengal, then you should stop living in your dreamland and you stop the predicting the elections. And that guy has predicted very rightly in the Bengal 2021. He's retweeting that again that tweet. So if Pradeep Gupta is giving around 12 seats to TMC, and they are saying that, and also what is doing Apur bhai, look at the vote share. The TMC को 40 दिया है, बीजेपी को 46 दिया है. So what he have done is increase, मतलब बीजेपी का वोट शेयर 3% अपने आप बढ़ रहा है, और जो टीएमसी का पिछली बार 43 था इस बार 40 आ गया, तो टीएमसी ने जो 3% लॉस किया वो भी बीजेपी ऐड करी है. ऐसा 3+3 बीजेपी इज what exactly was उस पे एक पॉइंट जस्ट अपूर्व भाई मुझे बोलना था। left is Someone eating pointed out, left is eating minority vote. नहीं Left is नहीं, Congress. someone pointed out rightly, अगर बीजेपी को 46% वोट्स मिल रहे हैं तो दैट मीन्स दैट 30% इज द माइनॉरिटी वोट इन वेस्ट बंगाल। ओके, तो 70% is the Hindu vote. Are they getting 65% of the Hindu vote in West Bengal? Are they getting 65% of the Hindu vote in West Bengal? Completely polarized elections. नहीं, क्या वेस्ट बंगाल और गुजरात? नहीं, मैं चलो I don't know, I'm asking that No, I 65%. don't believe on these numbers. Let me tell you, I don't 65%? believe in these numbers. I don't believe in these numbers. नहीं अपूर्वा, even if we consider or even we conclude that there was polarization किस इशू पे? कौन सा इशू चला जो किसी को नहीं दिखा? उनको ही दिखा सिर्फ बंगाल में, बाकी किसी ने कवर भी नहीं किया, किसी को दिखा भी नहीं. Even their Sandesh Kali issue was at the end in bad affairs. After it was मतलब जो सच सामने आया, तो इशू कौन सा था पोलराइज होने को भी? सबसे बड़ी बात यह है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग जो ये एग्जिट पोल दिखाए गए पूरी तरह से अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक, बिना किसी जो सर्वे के बेसिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो किए बिना जो एग्जिट पोल दिखाए गए उनको लेकर के हम इतनी चर्चा कर रहे हैं. मैं बतौर जर्नलिस्ट, मेरा जो अनुभव है 2 दशकों का एग्जिट पोल को लेकर के, एग्जिट पोल का इतिहास 35 से 40 साल पुराना है हिंदुस्तान में. मैंने बार बार इनको धाराशायी होते देखा है. प्रदीप गुप्ता, जिनका माई एक्सिस, जिसका बहुत चर्चा हो रही है, जिसको लेकर के लोग काफी वो हैं, उन्होंने 400 तक सीटें दे दी बीजेपी को. वो 2020 में माफी मांग चुके हैं बिहार को लेकर के. उसमें उन्होंने राजद के जीत की भविष्यवाणी की थी. दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में फेल हुए, हिमाचल प्रदेश में फेल हुए, फिर छत्तीसगढ़ में फेल हुए. 2004 के दौरान सारे के सारे एग्जिट पोल धाराशायी हो गए थे जो बीजेपी को
200 बहुमत दिला रहे थे, 265 270 तक सीटें दिला रहे थे। बीजेपी 185 तक आ गई, एनडीए और यूपीए की गवर्नमेंट बनी। दरअसल है क्या कि हम लोगों की जो डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान की, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग, अलग अलग बोलियों भाषाओं के लोग, यहाँ पर कोई भी एग्जिट पोल बिना उसको ध्यान में रखे अगर किया जाएगा वो ठीक हो ही नहीं सकता। आप इतने सारे लोग इस समय हमारे इस स्पेस को सुन रहे हैं अपूर्व भाई के, आप लोग खुद सोचिए अपने मन में कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनसे ये एग्जिट पोल की एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने आकर के बात की। आप में से कितने लोग हैं जिनको इन सर्वे एजेंसियों ने कभी कांटेक्ट किया है। दरअसल है क्या, मैं तो जानता हूं एबीपी का सर्वे हो रहा था, सी वोटर कर रहा था, प्रतापगढ़ में था, मेरे जर्नलिस्ट मित्र थे, हमने कहा कि, तो उन्होंने बताया कि सर्वे हो रहा है। हम बोले कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फार्म हमारे पास रखा, अभी भर करके भेज देंगे, सर्वे हो गया। तो भाई, और दूसरी चीज, आप लोगों के शायद जेहन में ना हो, कुछ लोग नए भी होंगे यहाँ पे, 2014 के दौरान न्यूज एक्सप्रेस ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें एसी निल्सन, सी वोटर, ऑक्टेल जैसी कई कंपनियां थी, 11 कंपनियां थी, और सब के सब स्टिंग ऑपरेशन में ये पकड़ा गया कि ये लोग पैसे लेकर के मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी पक्ष में, जिसमें कि यशवंत देशमुख का भी नाम था। कुछ वीडियोस हमने अपने ट्विटर अकाउंट्स पे उनके डाले हैं। तो ये अविश्वसनीय है, और एक बात तो बिल्कुल स्थापित है, और ये साफ आवेश भाई मैं बताता हूँ कैसे होते हैं ये सर्वे। जब न्यूज नेशन में था तो हर चुनाव के समय हमको लखनऊ ब्यूरो में आ जाते थे 1000-2000 सैंपल कलेक्ट करने के लिए फॉर्म आ जाते थे। तो हम लोग 3 या 4 रिपोर्टर थे, तो सब मिलके ऑफिस में बैठ के ड्राइवरों से भरवा लेते थे और फिर वो वापस भेज देते थे ड्राइवरों से, और आपस में 4-5 रिपोर्टर मिलके वो 2-3 हजार सर्वे जो है वो कंप्लीट कर देते थे हम लोग एक दिन में। और आपको बताऊं अनिल न्यूज भाई, नेशन चलाता भी, उसको न्यूज नेशन उसको चलाता भी था बहुत गर्व के साथ। मालूम है मुझे, मैं बताऊं, मैंने तो राजस्थान पत्रिका के लिए एक सर्वे किया था, अपने ऑफिस में बैठकर अपने 4 स्टाफ बुला करके एजेंटों ने पर्ची काट के भेजी थी, उसी को जुड़वा करके फ्रंट पेज पर पूरा पेज तान दिया छत्तीसगढ़ के इलेक्शन का, और बीजेपी को 2018 में जितवा दिया, बीजेपी हार गई। लेकिन जो एक्चुअल सर्वे करने वाले लोग हैं उनको भी मैं जानता हूं। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा सार्वजनिक तौर पे, हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने साल भर तक सर्वे किया अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी का, और मुझे वो इस बार के असेंबली इलेक्शन में, और वो कह रहे थे कि 55 से 65 सीट तक कांग्रेस की आएगी। मैंने जब इलेक्शन के बाद ग्राउंड पे मैंने देखा तो मुझे लगा कि कांग्रेस हार रही है। मैंने उनसे पूछा कि इन कंस्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस की स्थिति बुरी है, आप क्या कहेंगे? वो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जीत रही है, जीत रही है। लेकिन अंततः वही हुआ कि कांग्रेस पार्टी हार गई। मतलब जो आदमी बहुत बारीकी से कर रहा था पूरा सर्वे का काम, वह भी फेल हो गया। आप लोगों को इससे बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। अपूर्व भाई ने फोन करके मुझको कहा, और ये बात बिल्कुल सच है, कि ये रिगिंग के प्रोसेस की एक प्रक्रिया है। वो लोग चाहते हैं कि जो मैनिपुलेशन हो, आप सबके सामने है कि अमित शाह ने 150-150 कलेक्टर से बात की है, तो मैनिपुलेट हो सकते हैं रिजल्ट। आप सबको सावधान रहना है, और एक बात के लिए एकदम तय जानिए, जब पुलवामा था, जब मंदिर नहीं बनाता, हिंदुत्व की लहर थी, उस वक्त बीजेपी का 306 सीट था। अरे भाई, एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज होती है? इतनी सारे पोल। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ट्विटर पे इतने पोल हुए, वो ज्यादा ऑथेंटिक है कि एग्जिट पोल जिसमें कोई शामिल नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा? अपने मन में अंदाजा लगा लीजिए। और सारे के सारे ट्विटर पोल्स पे 70-70 हजार सैंपल, 1.5 लाख सैंपल, 2.5 लाख सैंपल, सब में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो एकदम निश्चिंत रहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा किसी भी कीमत पर स्पष्ट बहुमत नहीं पाने जा रही है। आज का मेरा ये पॉइंट नोट कर लीजिए, और आप लोग 4 तारीख को मुझसे मिलिएगा, और मैं देखता हूं कि भाजपा का कैसे स्पष्ट बहुमत आता है। और इसलिए एकदम विचलित होने सबसे की बड़ी जरूरत बात यह है कि जब एग्जिट पोल शुरू हुए तो 300 के आसपास शुरू किए सबने, और अभी सारे न्यूज चैनल जो है, सबसे पहले सुदर्शन 400 के पार गया, और अब सब 400 के पार चले गए हैं। जैसा कि भाजपा वाले 400 पार पहले चिल्ला रहे थे, और सब 400 पार पे ही आ गए। तो मुझे लग रहा है कि ये 400 पार जाना ही था क्या इनको, या रिजल्ट भी
400 पार ही आएगा, इसलिए उसके लिए पूरा मौसम बना दिया गया है कि फिर कोई बाद में कोई दिक्कत जो ना हो किसी को। जोशी जी ने, जो अप्रू जी को भी पता है ये बात, शायद अरुण भाई भी जानते होंगे कि जोशी जी ने कल शाम को ही सबको संदेश दे दिया था कि आप लोगों को एग्जिट पोल में इतनी इतनी संख्या दिखानी है, इससे कम नहीं जाना चाहिए। तो जोशी जी के कथनानुसार एग्जिट पोल मेरे तैयार पास किया गया। आवेश भाई, ये मेरे पास नंबर 12 बजे आ चुका था पूरा। आप बोलो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं। ना मैं जानता हूं, आप बता भी रहे थे मुझे उसमें कौन सा विश्वास है। और ये सारे एग्जिट पोल लीक थे, ये कंफर्म था। और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने अपने प्रतिनिधियों को कांग्रेस पार्टी ने न भेजने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी को पता था कि रिजल्ट यही आने। चलिए मनोज भाई, आपकी प्रतिक्रिया। अच्छा, अब तो क्या करना है? इसके लिए समाजवादी पार्टी ने कल शाम को ही एग्जिट पोल आ जाए, कल शाम को ही पार्टी का पत्र, आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी का पत्र जारी हो गया था कि हमारे कार्यकर्ता को, किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना है। बीजेपी और उनकी एजेंसियां 300 के प्लस करके ही आंकड़ा दिखाएंगी। तो हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, वोटर्स को, जो बात अभी हमारे साथी ने कही कि डीएम्स को लेके गेम होगा, देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी वेट एंड वॉच वाला उसने प्लान बनाया। वेट वॉच ये है कि कहां तक गिरेगी वो, और एग्जिट पोल इस तरह करके सबसे पहले वो अधिकारियों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगी, वो निष्पक्ष चुनाव की काउंटिंग ना हो सके। ये सबसे बड़ा उनका इस मौजूदा एग्जिट पोल का सिर्फ यही मतलब है। चूंकि हर बार का हो सकता है, जनता का रुझान बीजेपी की तरफ था, तमाम सारे मुद्दे थे, तमाम सारी बातें थी, इसके आधार पे इस बात को कहा जा सकता है कि बीजेपी जीती चुनाव। इस बार ना तो कोई मोदी मैजिक है, ना ही कोई मुद्दा है बीजेपी का, ना ही कोई राष्ट्रवाद की बात है, ना कोई धर्म की, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा अगर कोई है देश में तो वो महंगाई, बेरोजगारी और जनता के जो आम मुद्दे हैं उन सबसे सरोकार है। किसी का एजुकेशन का है, किसी की नौकरी का है, इन सारी चीजों से है। और जनता ने, जो कहते नहीं कि सबसे बड़ी आबादी जनता में यूथ की है, और यूथ ने बहुत झूम के वोट दिया इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। मैं बहुत ज्यादा दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन इन 120 सीटों पे चुनाव बहुत ही बेहतरीन लड़ा गया। और वो इंडिया गठबंधन की जीत की तरफ, मैं टोटल 120 सीट में जितना भी नंबर जीतने का बनता है, मैं उतने नंबर से भी संतुष्ट हूँ। 120 का आधा 60, और 60 में अगर एक भी जोड़ दो तो 61 सीट होती है। मैं आज की डेट में इस बात से भी संतुष्ट हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश मिला के इंडिया अलायंस 61 सीट मिनिमम जीतेगा। इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं, चूंकि जो बयार थी, जो बदलाव परिवर्तन की लहर थी, वो उसी हिसाब से चली। बीजेपी के लोगों ने एग्जिट पोल पे हमको इसलिए कोई बात नहीं कहना चाहते क्योंकि वो हमारी पार्टी और गठबंधन दोनों ने पहले तरीके से इसको जान समझ लिया था। लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण 4 तारीख का दिन है। मैंने बहुत पहले आप लोगों से कहा था कि 2 चीजों पे ध्यान रखिएगा। एक तो अंतिम चरण का चुनाव पे मेहनत करनी है, और दूसरा अपने मतगणना स्थल तक जरूर जाना है। ना टेम्परेचर को देखना है, ना किसी चीज को देखना है, ना किसी बात को सोचना है। एक बस काम करना है कि अपने मतगणना स्थल तक हमें जरूर जाना है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो। हमें ट्विटर पे, फेसबुक पे नहीं बने बस रहना है। इतनी बात बहुत पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन इतना मैं आप लोगों को आश्वस्त करा रहा हूं, 4 तारीख को इस देश में नया इतिहास लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में खासकर इतिहास लिखा जाएगा। जनता ने बदलाव कर दिया है। आप देखते हैं कितना दम प्रशासन में, कितना दम योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह में। ये सिर्फ इस बात की लड़ाई होगी, और ये मैं दावे से कह रहा हूं कि जनता ने इस तरीके से आशीर्वाद दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई सिस्टम चलने वाला। कहीं कोई फाइटिंग सीट होगी तो मैं इतना कह सकता हूं कि हो सकता है वो बीजेपी वाले अपनी इज्जत बचाते नजर आए उत्तर प्रदेश में, बाकी कुछ नहीं होना। 50-50 तो पहले से तय था। जिस दिन चुनाव लड़ना शुरू किया था, इंडिया गठबंधन 25 सीटों के साथ खड़ा हुआ था। आज की डेट में जितने भी मुद्दे थे, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, सबसे बड़ी ताकत अनिल जी इस बात की पुष्टि करेंगे। हो सकता है आप लोग उतना नीचे तक ना गए हों, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को जिसने कवर किया है, जो SC वोट था और बैकवर्ड में भी जो गैर यादव बैकवर्ड था, जो
कम नंबर से जिनका, उन्होंने बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया है, झूम के वोट डाला है और वही बीजेपी की असली ताकत थी। जब उसने वोट नहीं दिया, अगर मैं फर्रुखाबाद एटा की बात करूं तो वहां पे सबसे बड़ा नंबर जो था वो था साक के वोट का, जो मौर्य कम्युनिटी को टच करता है, मौर्य कुशवाहा साक के सैनिक, वही हमारा प्रत्याशी था। झूम के वोट इधर चला आया तो बीजेपी को क्या हवा ने दिया, भगवान ने दिया, चुड़ैल या भूत ने दिया? किसने वोट दिया बीजेपी को? कोई वोट उनके पास नहीं है, वो सिर्फ एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल परेशान ना होना, उल्टा 2-3 पोस्ट मेरी तरफ से डाल देना टैग करके नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के आईटी सेल को और बड़े बड़े नेताओं को, कि 4 जून को आपका भूत उतार देंगे, इसमें दो राय नहीं। अगर इतना आप नहीं कर पाए तो मेरा दिल दुखी होगा। और इतना मेरे कहने के बाद बीजेपी के, ये किसी गुप्ता का नाम ले रहे थे, जितने भी ये हैं कामचोर हरामखोर इस देश के, जिन्होंने इस देश के लोगों का सुकून छीना है, उन सब को ट्वीट कर दीजिए लगा के टैग करके कि 4 जून को तुम्हारी नानी का दूध याद दिला देंगे। अम्मा का नहीं, नानी का, जो इस जीवन में हो सकता हो भी ना उनकी। ऐसी भाषा का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपका मैं पूरी तरीके से रिलीज करूं। मनोज जी इंटरप्ट करेंगे। देखिए, वो ये आखिरी प्रहार है गोदी मीडिया का, ये वो संयुक्त रूप से कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपनी भाषा खराब नहीं करनी अरे है। हम कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। आपका वो सुकून छीन रहा है, आप कह रहे हैं अपनी भाषा नहीं करनी है। आरजेडी ने क्या लिखा है? हमें कोई संयम नहीं, कोई शांति नहीं व्यतीत करनी है। बात समझिए, भाषा से लेके और पूरे शारीरिक रूप से तत्पर रहिए 4 तारीख की शाम तक का, जब तक कि इनकी विदाई न तय हो जाए। आप ये सब बात इस तरह करके ही तो इनका मनोबल बढ़ा देते हैं। कितना बड़ा दबाव बनाया आप सोच सकते हैं। सैकड़ों फोन आ गए मुझे दोपहर से, मैं डिबेट कर रहा था, लगातार चैनल पे फोन आते ही जा रहे थे लोगों के। लोग कितना परेशान हो गए, कितना जनता पर, कितने विधायकों के फोन आ गए मेरे पास कि जनता के अंदर एक अजीब सा निगेटिविटी आ गई। तो हम उस निगेटिविटी को रिलीज करेंगे। वो कैसे रिलीज करेंगे? कहते नहीं, वो फिल्मी डायलॉग, टेंशन देने का नहीं, लेने का नहीं, देने का। टेंशन रिलीज करो उधर, कह दो तेरे इस पूरे सर्वे के बाद भी जीतेगा तो इंडिया ही। ये शब्द कहना मेरी तरफ से शुरू कर देना। 4 तारीख को तो सुकून होने वाला है, उसमें दो राय नहीं। अपने को सुकून होगा, देश की जनता को सुकून होगा। क्योंकि इस बार का चुनाव अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आरजेडी ने लड़ा होता तो मैं, हो सकता है, आप लोगों की बात से सहमत होता और मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहता। जनता ने चुनाव लड़ा है, और जब कोई जनता चुनाव लड़ती है, मुझे नहीं लगता है कि किसी की हैसियत है कि उस जनता को कोई हरा दे। कोई नहीं हरा पाएगा। और उस बात पे चर्चा आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं कर दे रहा हूं। हो सकता है इस बात को लोग बुरा मानते हैं, पीडीए को बुरा माना गया, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को बुरा माना गया। रियलिटी ये है कि इस बार अगर इस देश को कोई बचाएगा तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बचाएगा, क्योंकि उसने बहुत ही समझदारी से वोट कर दिया है। और देख लीजिएगा परिणाम, तब आप मुझसे, मैं तो कहीं गायब नहीं हो जाऊंगा। बिना बुलाए मैं आपके स्पेस में आता हूँ, ट्विटर पे एक्टिव हूँ, मीडिया में हूँ। जब कभी जिसको जरूरत हो मुझसे सवाल कर सकता है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि 4 जून को बीजेपी चुनाव हारने जा रही। हिम्मत मत कम करिएगा, और जहां जिसको लड़ना है, जहां जो लड़ सकता है मजबूती से, वहां हमको खड़े होना है, लड़ना है, अपनी बात करनी है, जनता के साथ में आवाज बनना है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। इतनी बात कहनी थी। कोई टेंशन मत लेना, 4-5 दिन तक भूल जाओ ना, हम भी टपोरी हैं। क्या दिक्कत है भाई? ये कहने की क्या जरूरत है कि हम बड़े शरीफ हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़े अच्छे हैं? भूल जाते हैं 4 तारीख तक शाम तक। जी धन्यवाद। असल में भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया मिलजुल कर यही चाहती है कि हमारा मोराल जो है वो डाउन हो जाए। हम सब जो ईवीएम की रक्षा कर रहे हैं, मंडी हाउस के बाहर बैठे हुए हैं, तमाम मंडियां जहां पर ईवीएम इकट्ठा हुई हैं, हमारे विधायक, पूर्व सांसद सब बैठ करके सब तकवारी कर रहे हैं, वो सब के सब जो है चुप हो जाएं और शांत हो जाएं। और उसके साथ ही साथ जो गांव में, गिराव में और चौपालों में जो लोग बैठकी कर रहे हैं चाय की दुकानों पर, वो सब इतना ज़्यादा वो मतलब चूंकि इस बार चुनाव, मनोज भाई आपने ये बात कही ना कि इस बार चुनाव आरजेडी, सपा और कांग्रेस कोई नहीं लड़ रही थी, ये जनता लड़ रही थी चुनाव। तो वाकई में ये जनता चुनाव लड़ रही थी। और जिस प्रकार से ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आपको पता है कि ये मीडिया पूरी तरीके से सरकार के हाथ में है। तो जब आपकी गर्दन किसी इंसान के हाथ में फंसी हो, तो क्या आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं क्या?
आवेश भाई, बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आप मतलब आपके ऊपर किसी ने बंदूक तान रखी हो, तो आप क्या उसके पक्ष में नहीं बोलेंगे क्या? तो ये जो 3 दिन है, ये सबसे क्रूशियल टाइम है ये हमारा। हमें जिस प्रकार से हमारा मनोबल एकदम बहुत सुदृढ़ था, बहुत ही मजबूती से हम लोग लड़ रहे थे चुनाव पिछले 2 महीनों से, हम सब खड़े थे, लिख रहे थे, बोल रहे थे, वही अंदाज बनाए रखना है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो ये छोट भैया हैं, ये हमें डराना चाहते हैं। और अगर जो डर गया इस देश में, ज़्यादातर जनता जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। 90% लोग जो है वो डरते हैं लोगों से। सामने अगर कोई एक बाहुबली खड़ा हो जाए, कोई ताकतवर खड़ा हो जाए, तो उसके सामने सब दंडवत हो जाते हैं। तो दंडवत क्यों होना इनके सामने? हमें पता है कि ये डराना किस चीज़ से चाहते हैं। ये अपनी एजेंसियों से हमें डराना चाहते हैं, पुलिस से डराना चाहते हैं, तो मतलब इनसे क्या डरना भाई? हम जीत रहे हैं। जनता ने चुनाव लड़ा है, नौजवानों ने चुनाव, किसानों ने, अल्पसंख्यक ने, ओबीसी ने, मतलब उत्तर प्रदेश में तो मतलब हम 50 के ऊपर जा ही रहे हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है। ये गोदी मीडिया के चैनलों पर हमें भरोसा है क्या, जो दिन रात मोदी की जयकारा किया करते हैं, सुबह शाम 8-10 बार उनके इंटरव्यू चलाया करते हैं? उस चैनल को देख करके हम अपनी जो है जो विचारधारा है या हमारी जो सोच है, हम उसको परिवर्तित करें, या उनके आधार पे, उनके अनुसार हम सोचे विचारें? हमें तो अपना नैरेटिव सेट करना है ना, जिस नैरेटिव में लगातार हम चल रहे थे और हम जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये रियलिटी ऑफ एग्जिट पोल नहीं है, ये तो मतलब एकदम झूठा एग्जिट पोल है भाई साहब, ये तो झूठा एग्जिट पोल है ये।